प्रतिरूप अपने आप में विनायक है। और विनायक भले ही वो एनआईटी कश्मीर में जब गैर कश्मीरी छात्रों के साथ में अत्याचार हो रहा हो, भले ही देश में एक कश्मीर में झंडा फहराने की एक बड़ी बहस हो, विनायक ने पूरे देश में एक युवाओं को एक प्रेरणा देने का काम किया है। देश के युवाओं को एक संदेश देने का काम किया है कि देशभक्ति केवल बातों से नहीं होती, देशभक्ति केवल भाषण देने से नहीं होती। देशभक्ति के लिए अपने आप को देशभक्त बनाने तक के लिए अपने आप को ये बताना पड़ता है कि वो किस तरीके की देशभक्ति है। और जो लोग देशभक्ति का अपने आप के जो आज इस तथाकथित राजनीति में जो लोग ठेकेदार बने हुए हैं, जो देशभक्ति का एक नारा देकर के अपने आप को सच्चे राष्ट्रभक्त कहते हैं, उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा भी है कि विनायक जैसा सच्चा राष्ट्रभक्त देशभक्त एक ऐसे आतंकी बुरहान वानी के गांव में जाकर के भारत का तिरंगा झंडा फहरा कर आता है। मैं भाई विनायक से निवेदन करूंगा कि वो हमारे छात्र साथियों को अपनी पूरी बातें बताएं, एनआईटी से जुड़ा हुआ पूरा मुद्दा बताएं और किस तरीके से उन्होंने प्रेरणा लेकर ये काम अंजाम दिया। भाई विनायक शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद ऑस्कर सर को करना चाहता हूं, जो एक मानवता की प्रतिमूर्ति है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। और सभी एनएसयूआई के राष्ट्रीय कार्यकारिणी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। जो एनएसयूआई के यहाँ पे छात्र कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो एनएसयूआई की अध्यक्ष पद के लिए तैयारी कर रहे हैं या कोई भी पद के लिए दूसरी में तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों को नमस्कार और जय हिंद साथियों। तो मैं युवा साथियों के लिए सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों, तलवारों की धारों पे इतिहास हमारा चलता है, तलवारों की धारों पे इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। दोस्तों, हम इस देश के युवा हैं और इस देश की सशक्त जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है। चाहे वो बात इस देश के सम्मान की हो या कोई सामने खड़ा होकर इस देश का अपमान करे, उसका जवाब भी हमको हर क्षेत्र में हम युवाओं को मजबूती से देना है। मैं अपने जिंदगी के कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जैसा अभी मनीष जी यादव जी ने बताया कि एनआईटी श्रीनगर के अंदर जब 2020 वर्ल्ड कप चल रहा था, तब इंडिया ने पाकिस्तान को मैच हराया। उसके बाद अपने कुछ भारतीय साथियों ने वहां पर तिरंगा लहराया और भारत की जीत का जश्न मनाया। उसके बाद जब फाइनल मैच के अंदर वेस्ट इंडीज ने भारत को हराया, तो वहां के कुछ, मैं कश्मीरी नहीं कहूंगा क्योंकि कश्मीरी हमसे अलग नहीं है, वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे देश के ही लोग हैं। मैं कुछ देशद्रोही लोगों की बात करूंगा कि जो भारत को अपना देश नहीं मानते हैं, और उन लोगों ने भारत की हार पर पाकिस्तान का झंडा फहराया और हिंदुस्तान के झंडे को वहां पर जलाया। ये हमारे जो देशभक्त छात्र वहां पर पढ़ रहे थे, ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने इसके अपमान में एनआईटी श्रीनगर के अंदर तिरंगा लहरा दिया। तिरंगा लहराने के बाद वहां की ही पुलिस द्वारा उन पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया। शायद आपने देखा भी होगा, न्यूज चैनल्स पर भी बताया गया था, पूरे देश में बताया गया कि तिरंगा लहराने पर अपने ही देश में अपनी ही पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाए। इससे ज्यादा दुखद बात अपने देश में क्या होगी। राष्ट्र ध्वज तिरंगा, जिसे देखकर प्रत्येक युवा का, प्रत्येक भारतवासी का खून खौल उठता है कि हम इसके सम्मान में कुछ ना कुछ कर जाए। जैसे आज ओलंपिक चल रहा है, हमारे साथी ब्राजील में खेल रहे हैं, लेकिन उनके लिए चीयर आज हम भारत में कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, मंदिरों में पूजा कर रहे हैं ताकि हमारे झंडे का सम्मान बढ़ सके। उसके बाद मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारी पुलिस द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया जाता है और ये सरकार दावा करती है कि ये राष्ट्रवादी सरकार है, ये नेशनलिस्ट सरकार है। उस सरकार का सच्चा चेहरा उस समय हमारे सामने आया। हम गृह मंत्री जी से भी मिले, हम राजनाथ सिंह जी से भी मिले, उन्होंने हमारे को कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर हमने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया, विरोध प्रदर्शन किया, तब एनएसयूआई खुल के हमारे साथ आई। एनएसयूआई ने हमारा समर्थन भी किया और हमने एक विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद राहुल गांधी जी से हम मिले। राहुल गांधी जी ने एक प्रतिनिधित्व मंडल एचआरडी मिनिस्टर के पास भेजा, जिसके बाद कुछ समस्याएं वहां की सोल्व हुई। उसके बाद दोस्तों, मैं कुछ अभी की बात आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ समय पहले आतंकी बुरहान वानी के बारे में आपने सुना होगा, जिसने कश्मीर के लोगों को बहुत ज्यादा भड़काया, पाकिस्तान के खिलाफ उन लोगों, पाकिस्तान के प्रति उन लोगों को जागरूक और हिंदुस्तान के खिलाफ उनको करने की कोशिश करी। तो हमारे कुछ एनआईटी के छात्र जो वहां पे पढ़ रहे थे, उन्होंने मुझे एक नोटिस व्हाट्सएप पे भेजा कि आतंकी बुरहान की मौत के बाद
वहाँ का माहौल बहुत ज्यादा खराब है। वहाँ के लोगों ने कर्फ्यू लगाया हुआ है, सेना पर पथराव कर रही है, सीआरपीएफ पे पथराव कर रही है, और उन लोगों ने फतवा जारी किया है कि 15 अगस्त के दिन अगर कोई भी कश्मीर में झंडा लहराएगा तो उसे मार दिया जाएगा। बच्चों के घर पे, अभिभावकों के घर पे उन्होंने लेटर भेजा कि अगर, ये बात बहुत दुखद थी, ये हमें बहुत ज्यादा फील हुई। उसी दिन हमने सोच लिया था कि इन बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, खुद को धरती पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। अगर नहीं लहरा दिया उन आतंकियों के घर में ही तिरंगा तो खुद को युवा कहना छोड़ देंगे हम। फिर हमने ठाना, हमने हमारा मकसद डिसाइड किया, हम निकल पड़े। जम्मू में कुछ साथी हमारे साथ इकट्ठे हुए, हमने जम्मू से एक गाड़ी ली, गाड़ी लेकर हम सीधा श्रीनगर की ओर रवाना हो गए। हम जैसे श्रीनगर में एंटर हुए तो एक जवान टनल करके एक जगह आती है, जैसे ही हमने वो क्रॉस करी तो वहां के लोगों ने पत्थर उठा के और हमारी गाड़ी पर पथराव शुरू कर दिया। फिर भी हमने गाड़ी नहीं रोकते हुए जोर से आगे ले गए। हमें पता चला कि त्राल नाम की जगह बुरहान वानी का गांव था, जहां से ये फतवा जारी किया गया था कि कोई भी पूरे कश्मीर के अंदर तिरंगा नहीं लहराएगा। हमने उसके गांव पे, उसके रोड पे, उस आतंकवाद के मुंह पे तमाचा जड़ते हुए तिरंगा लहराया, भारत माता की जय के नारे लगाए, वंदे मातरम के नारे लगाए। उसके बाद उन लोगों ने पाकिस्तान का झंडा ऊंचा करके हमारा विरोध प्रदर्शन किया। ये बहुत दुखद बात है कि 15 अगस्त के दिन, हमारे भारत के 70वें स्वतंत्रता दिवस के दिन, हमारे भारत के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है और वहां की पुलिस द्वारा हमें धमकाया जाता है। तो क्या ये राष्ट्रवाद सरकार है? आज एबीवीपी आपके दूसरों में प्रचार करती होगी राष्ट्रवादिता का, राष्ट्र हित का, देशभक्ति का, तो उनको जवाब देने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं कि उनको साफ आप जवाब दीजिए कि आप ये राष्ट्रवाद का झूठा नाटक बंद कर दीजिए। आप सिर्फ बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, आप भाई भाई को लड़ाने की राजनीति कर रहे हैं। एक युवा जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक अपने आप की बेस, अपने आप की नींव को मजबूत करने आता है, यहाँ पर आप राष्ट्रवाद के नाम पर इसको भड़का देते हैं, जातिवाद के नाम पर इसको भड़का देते हैं। तो ये राजनीति आप बंद करो, क्योंकि शुरू से सच्ची देशभक्ति सिर्फ कांग्रेसियों में रही है। चाहे वो आजादी की लड़ाई हो, आप इनसे पूछिएगा कि आजादी की लड़ाई में क्या कोई भाजपा का कार्यकर्ता था, कोई आरएसएस का कार्यकर्ता था? क्या इनमें से कोई भी था? कोई भी नहीं था। जब इस देश को आजादी मिली तो सारी क्रांतिकारी कांग्रेस के हुआ करते थे, और आज जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक भारतीय को गुमराह कर रहे हैं, जिसका आज मिसयूज हो रहा है, उसको मिसयूज कर रहे हैं, आज उस टेक्नोलॉजी को भारतीय का हाथ मजबूत करने के लिए राजीव गांधी जी भारत के अंदर लेकर आए थे। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि अपने दिल के अंदर देशभक्ति की लौ जलाएं और हमारे देश को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस पे सशक्त अपना मन का निर्माण करें। क्योंकि मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि चिड़िया मंदिर में दाना चुगकर मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है कोई राधा रानी की चुनरी, कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफीता महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था, एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कृष्ण की गीता महिमा रसखान सुनाई देते हैं, औरों को दिखते होंगे हिंदू मुस्लिम, मुझे तो सिर्फ इंसान दिखाई देते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी एनएसयूआई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का धन्यवाद, ऑस्कर सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी की जीत की शुभकामनाएं करता हूं, और जो भी हम सबसे मेहनत बन पाएगी एनएसयूआई की जीत के लिए, हम हमारी जान लगा देंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।